हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया का टूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम अपने आईपैड प्रो पे दुनिया को गूगल अर्थ एप्लीकेशन के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, दुनिया की गरीब और अजीब चीजें, दुनिया के बड़े बड़े शहर, दुनिया की बड़ी बड़ी नदियां, दुनिया के बड़े बड़े महासागर, दुनिया के बड़े बड़े देश और उनकी विभिन्नताएं, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको अपने आईपैड की स्क्रीन पे ले चलता हूं। दोस्तों, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, वैसे ही एप्पल में ऐप स्टोर होता है। ये देखिए, मैं ऐप स्टोर पे गया। अब यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है, सिंपल सी बात। वहाँ पे टाइप करके गूगल अर्थ टाइप करना है, GOOGLE स्पेस अर्थ, EARTH। अब दोस्तों, आपको एंटर करना है। दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन दिखा रहा है, गूगल अर्थ। दोस्तों, यहाँ पे गूगल के बहुत सारे मैप के ऐप्स है। विदाउट गूगल भी है, 3D अर्थ मूव। ये देखिए, 3D अर्थ द लोकल। अब दोस्तों, 2 नंबर का जो ऐप दिख रहा है आपको, गूगल अर्थ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब ये अपडेट बोल रहा है, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, बाकी की चीज़ें हम जानेंगे। अब दोस्तों, 1.2K रेटिंग दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब 1200 लोगों ने रेट किया है। और इनका जो रेटिंग रेशो है 4.3 स्टार रेशो है। तो दोस्तों, ये सबसे मतलब बेहतरीन रेशो है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो डेवलपर है इसका, वो गूगल खुद है, गूगल LLC करके जो कंपनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेजेस इन्होंने 66 लैंग्वेज में, जैसे क्लिक करूँगा 66 लैंग्वेजेस में इन्होंने अवेलेबल करके दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश, अफ्रीकन्स, अमेरिकन, अरेबिक, मराठी, मलयालम, नेपाली, पोलिश, डैनिश, यहाँ पे वियतनामीज़, यूक्रेनीज़, उर्दू, तुर्की, तमिल, तेलुगु, थाई, ट्रेडिशनल, स्वीडिश। दोस्तों, मेरे हिसाब से ज़्यादातर इसमें इंडियन लैंग्वेजेस है। अब देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी भी अवेलेबल है, मराठी है, मंगोली है, यहाँ पे तेलुगु है, तमिल है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 66 लैंग्वेजेस में इन्होंने अवेलेबल करके दिया है ये ऐप। अब दोस्तों, यहाँ पे इसका साइज जो है 256.6 MB। दोस्तों, कोई भी ऐप होता है प्ले स्टोर पे, उसका एक साइज़ होता है, स्पेसिफिक साइज। और दोस्तों, प्ले स्टोर वो ऐप, उनके मतलब डेवलपर्स डे बाय डे इसको डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, डे बाय डे ये इम्प्रूव होता जाता है ऐप। जैसे ये गूगल अर्थ है, शुरू में 1.5 या मतलब 100 MB तक था। अब बाद में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो ग्राफिक है, मतलब इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको मतलब ऑलरेडी इन्होंने जो फोटोज़ दिखाया है, ये देखिए। अब ये देखिए, तो दोस्तों, मतलब एकदम बेहतरीन क्वालिटी इन्होंने दिया है अवेलेबल करके। अब दोस्तों, बाकी लोगों के नीचे रिव्यू भी हम देखेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कॉपीराइट भी लिखा है, कॉपीराइट 2009 टू 2020 गूगल INC। और ये गूगल से रिलेटेड जो सर्विसेज है, यूट्यूब, गूगल मैप्स, जीमेल, गूगल क्रोम जो है, गूगल ड्राइव ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी है। दोस्तों, लोगों के रिव्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑसम ऐप फॉर फ्री, देखिए, मतलब शुरू में उन्होंने ऐसा ऑसम बोला है, तो जो आगे पढ़ने की ज़रूरत, इट इज़ अ रियली गुड एंड फ्री ऐप। देखिए, 3 नंबर का जो हम मैन्युअली लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, देखिए, हेलो गूगल, हे गूगल, आई लाइक योर न्यू प्रोजेक्ट गूगल अर्थ। देखिए, मतलब सब पॉजिटिव। अब दोस्तों, हमारा अपडेट हो चुका है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि दुनिया अंडे की जैसी है, मतलब चपटी हुई है। कोई लोग बोलते हैं राउंड एकदम है, कोई बोलता है जॉर्डल साइज़ है, मतलब कि जैसे पत्थर का साइज़ होता है ना, अंदर बाहर, मतलब फिक्स साइज़ नहीं है कि जैसे गोल, स्क्वायर, राउंड, तो वही साइज़ है। अब ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही लंबा साइज़ है।
तो इसी की वजह से दोस्तों ये दिखता है, राउंड शेप दिखता है, लेकिन एक्चुअली अर्थ का जो साइज़ है ना ये राउंड नहीं है। अब दोस्तों हम बेसिक से जानेंगे। दोस्तों ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हज़ारों हज़ारों तारे हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं। अब उसमें से एक हमारी पृथ्वी है, जैसे ध्रुव तारा, शनि, शुक्र, सूर्य, ये सब तारे हैं, उसमें से एक पृथ्वी तारा है। और दोस्तों हमारी गैलेक्सी में एकमेव ऐसा तारा है पृथ्वी जहाँ पे जीव सृष्टि अवेलेबल है। मतलब हर जगह पे जीव नहीं है। आप मंगल पे जाओगे, शनि पे जाओगे, शुक्र पे जाओगे, बुध पे जाओगे, जितने भी 7 या 8 जो ग्रह है पृथ्वी के बाहर, जो पृथ्वी के मतलब सूरज, पृथ्वी के साथ सूरज के राउंड मतलब ये चक्कर लगाते हैं, और उनका मतलब जो टाइमिंग है वो हर एक तारे का अलग अलग है। तो दोस्तों इन सारे तारों में एक भी जगह पर जीव सृष्टि अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है आकाशगंगा में। अब भाई इतने दूर तक तो ह्यूमन आज तक पहुंचा नहीं कि कौन सी गैलेक्सी में क्या है, लेकिन हमारी गैलेक्सी में तो जीव सृष्टि आज तक नहीं पाई गई। मंगल तक भी हमारा मंगलयान पहुंच गया है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि उस मूवी में मंगलयान करके, तो वहाँ पे मतलब ह्यूमैनिटी भी नहीं है, मतलब जीव सृष्टि नहीं है। अब दोस्तों हम दुनिया के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये राउंड साइज है। अब दोस्तों ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, जो पृथ्वी का मैक्सिमम परसेंट ऑफ पार्ट, जो जिसको जिसको काउंटिंग जिसका है 71%। अब दोस्तों वो परसेंटेज जो दिखा रहा है आपको, मतलब अक्रॉस 71% जो पानी है, जो ब्लू में दिखा रहा है आपको। अब बाकी जो वाइट, ग्रीन और ऐसे मिट्टी जैसा लाल दिख रहा है ना, ये ज़मीन, जंगल और रेती और बर्फ़, ये चीज़ है। तो दोस्तों पृथ्वी का 29% पार्ट जो है वो भूमि है, और 71% जो पार्ट है वो है पानी, जो ब्लू में देख आप यहाँ पे मतलब क्लियर दिखेंगे। अब दोस्तों बेसिक से हम ये जानेंगे। शुरू में कई लोगों का अलग अलग मानना था कि ये सब जो 29% भाग है, अभी ये पार्ट पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये पार्ट पार्ट में नहीं था, ये शुरू में एक था। बाद में ये क्या हुआ है कि ये मतलब कुछ ज़मीन के नीचे कुछ ऐसी हलचलें हुई है, लावा रस, शिलारस इनमें, और इनका जो इफ़ेक्ट हुआ है इसी से ये भाग एक दूसरे से दूर होते गए, और आज ये सिचुएशन हो गई है कि 7 बड़े बड़े खंड, महाखंड जो से बोलते हैं ना, महाद्वीप, महाखंड, तो पृथ्वी पे 7 महाखंड और 5 महासागर, इससे मिलाकर हमारी पृथ्वी बनती है। दोस्तों सबसे पहले 71% में जो पानी है उसमें सब महासागर में आप देख सकते हैं। ये पृथ्वी ऐसे सूरज के ऊपर सामने घूमती है, ऐसे ऐसे, इस मतलब ऐसे, ये जो पार्ट जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये सामने पृथ्वी के सामने रहता है हर बार। आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील, अफ्रीका, इंडिया है, यहाँ पे एशिया का पार्ट है। मतलब इस प्रकार ऐसे पृथ्वी सूरज के सामने घूमती है। दोस्तों हम जानेंगे जो 7 खंड है, कौन कौन से महाखंड है 7। तो दोस्तों सबसे बड़ा खंड है एशिया। ये देखिए आप, एशिया जो है ये भारत का पार्ट है। यहाँ पे इंडिया, चाइना, ये थाईलैंड, मलेशिया, ऊपर साउथ कोरिया तक, मतलब रसिया की बॉर्डर जो है वहाँ तक, और यहाँ पे तुर्कस्तान, यहाँ तक जो बड़ा सा पार्ट है, इसको दोस्तों एशिया बोला जाता है। सबसे बड़ा महाखंड है ये। तो दोस्तों दूसरा खंड है अमेरिका, सबसे बड़ा। अब दोस्तों ये देखिए उत्तर अमेरिका एंड दक्षिण अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका यहाँ पे ये देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जूम करेंगे तो अमेरिका के कई राज्य मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ से शुरू होता है उत्तर गोलार्ध से लेकर, यहाँ ग्रीनलैंड से लेकर नीचे ब्राज़ील से लेकर पूरा ये छोर देख सकते हो आप। यहाँ पे कुछ नाम होगा, ये देख सकते हैं, रिजर्व नेशनल एल्कल्फ
ये दोस्तों अमेरिका है। यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिण अमेरिका, एक उत्तर अमेरिका। अब दोस्तों तीसरा है अफ्रीका। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इंडिया के जो ईस्ट वेस्ट साइड में है, ये आधा जंगल भरा ग्रीन दिखता है आपको, और जो वाइट में दिख रहा है लाल कलर में रेती जैसा, ये एक्चुअली रेती है। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है ना, यहाँ पे है। जो मिस्र है, जर्मनी है, यहाँ पे मोरक्को, सूडान, चाड है, निगर है, लीबिया है, इजिप्ट है, माली है। ये जो पार्ट है ये पूरा रेती से भरा। इसके नीचे जितना भी साउथ में जाओगे आप, तो ये अफ्रीका, दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा प्राणी मिलेंगे आपको। वे अलग अलग भयानक किस्म के प्राणी जाति और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो ये अफ्रीका है। और उसके बाद होता है एशिया। ये डेवलप्ड भूभाग है दुनिया का। अब देख सकते हैं हम एशिया में, जब देखेंगे हम स्पेन से लेकर यूनाइटेड किंगडम, जिसमें आप देखेंगे कि इंग्लैंड और सब आएंगे वहाँ पे कंट्री, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड। ये सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है दुनिया की, ये मतलब इकोनॉमिकली सारी चीज़ों से ये डेवलप्ड पार्ट है दोस्तों। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में सबसे छोटा, जिसे आइलैंड बोला जाता है, आइलैंड भूमि है, जो है ऑस्ट्रेलिया। एक भाग है पानी से अलग हुआ है, इसीलिए इसको एक अलग पार्ट के तौर पे ये देख सकते हैं आप इसके। ये ऑस्ट्रेलिया है। अब दोस्तों हमने 7 महाखंड देख लिए। अब थोड़ी बार हम समुद्र के बारे में जानेंगे दोस्तों। हर जगह पर जो देश है उन्होंने अपने अपने हिसाब से समुद्र के नाम रखे हैं। जैसे भारत का जो है हिंद महासागर, समझ रहे हैं, और आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुव और दक्षिण और उत्तर ध्रुव में जो समुद्र फैला हुआ है उसे नाम पड़ा हुआ है आर्कटिक और अंटार्कटिका, जो कि 12 ही महीने बर्फ से भरा रहता है प्रदेश। ये देख सकते हैं इंडिया के चाहे तीनों ओर पानी है। दोस्तों अब हम 7 महासागरों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों उत्तर में जो है, यहाँ पे दुनिया का जो उत्तर छोर है, यहाँ पे बर्फ दिख रही है। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। दोस्तों ओशियन आर्कटिक जो कि उत्तर में है, ये पूरा का पूरा ज़्यादातर 12 महीने पकड़िए ये बर्फ से ढका हुआ होता है। उत्तर का जो प्रदेश है, समुद्र है, वो जब ठंड होती है, जब यहाँ पे बर्फ़ होती है, तो एशिया अमेरिका बर्फ से ज्वाइंट हो जाता है। दूसरा महासागर दोस्तों जो अंटार्कटिका महासागर, जो दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध है दोस्तों। अब ये उत्तर गोलार्ध हो गया और ये दक्षिण गोलार्ध जो वाइट दिख रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नीचे, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के नीचे जो दिख रहा है, पास दिख रहा है, ये देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये अफ्रीका को ये पास में ही लगता है। ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये बर्फ़ है दोस्तों। दक्षिण और उत्तर जो गोलार्ध है, जिसे ध्रुव बोलते हैं, तो दोस्तों ये सबसे दूर होते हैं, सूर्य से बहुत ही दूर होते हैं। सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, और पृथ्वी इस तरह से घूमती है कि दक्षिण और उत्तर छोर सूरज के सामने कभी नहीं आ पाता। तो इसीलिए दोस्तों ये एरिया हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। दोस्तों ये हो गए 2 महासागर। दोस्तों तीसरा महासागर हम देखेंगे, हिंद महासागर। तो दोस्तों ये जो इंडिया है, इंडियन ओशन जिसे बोलते हैं, मतलब भारत का समुद्र किनारा, यहाँ से गुजरात से लेकर तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका से लेकर यहाँ पे मतलब उड़ीसा से बांग्लादेश बॉर्डर तक, और यहाँ पे पूर्व के जो स्टेट्स है हमारे, मतलब यहाँ पे म्यांमार तक, ये जो आता है, इस महासागर का नाम है दोस्तों हिंद महासागर। दोस्तों अब ये तो महासागर है, लेकिन इसका जो इंडिया के लगत का जो भाग है उसे हम अरबी समुद्र कहते हैं। मतलब हमारे जो इंडियन ओशन के अंदर जो एरिया आता है उसे हम अरबी समुद्र बोलते हैं, लेकिन ये हिंद महासागर का एक पार्ट है। तो दोस्तों ये हो गया हिंद महासागर। अब दोस्तों चौथा महासागर देखिए, अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर यहाँ पे
अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में जो दिख रहा है ये स्काई ब्लू, तो दोस्तों ये पूरा मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिका को जोड़ने वाला जो समुद्र है, इसको नाम दिया गया है अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों ये हो गए। और दोस्तों सॉरी दोस्तों, लास्ट का जो महासागर बचा हुआ है, तो दोस्तों उसका नाम है प्रशांत महासागर। और दोस्तों ये जो एशिया के ईस्ट ईस्ट साइड में जो है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक महासागर बोला जाता है, जो दुनिया की सबसे गहरी गर्ता है, वो पैसिफिक महासागर में है। मतलब सबसे ज़्यादा डीप वाला एरिया है जो पैसिफिक महासागर में है, ये इस एरिया में आता है। देखिए अब ये यहाँ पे अमेरिका और एशिया के बीच में जो ये बहुत ही बड़ा एरिया आता है, ये प्रशांत महासागर का आता है। मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा महासागर अगर देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर ही है, क्योंकि ये अब यहाँ से लेकर गोल एशिया, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यहाँ पे अटलांटिक और आर्कटिक से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गए 5 दुनिया के महासागर। दोस्तों अब हम देखेंगे इंडिया के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब ये एशिया का जो साउथ वाला एरिया है, जो कि तीनों भागों से पानी में है। जैसे एक त्रिकोण का जो कोना होता है वो पानी में गड़ा हुआ है, ऐसे लगेगा। ये है इंडिया दोस्तों। अब दोस्तों इंडिया में अब आप देखेंगे मैप में ऊपर से ही दिखेगा, यहाँ पे पूरा नॉर्थ का बॉर्डर, ईस्ट का बॉर्डर और साउथ का बॉर्डर भी पूरा ग्रीन है। मतलब यहाँ पे पानी है, हरियाली है, यहाँ पे कृषि योग्य ज़मीन है। तो दोस्तों ये राजस्थान का ऊपर का जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे लाल मिट्टी जैसे दिख रहा है, तो दोस्तों ये रेगिस्तान है। मतलब यहाँ पे पानी कम है, पानी की वजह से मिट्टी भी कम है, मिट्टी की वजह से पेड़ कम है, मतलब और यहाँ पे इंसान को रहने लायक एनवायरनमेंट नहीं है। अब दोस्तों ये इंडिया के बारे में हम देखते समय हमें इंडिया की बॉर्डर को छू के जो देश है उनके बारे में भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहले जो दोस्तों तो हम आते हैं साउथ साइड में। साउथ का जो बॉर्डर है दोस्तों, यहाँ पे केरला है और यहाँ पे तमिलनाडु है, ये देख सकते हैं। अब तमिलनाडु से जो राम सेतु है, ये ऐसे जॉइंट हुआ है, इसको राम सेतु बोलते हैं। तो दोस्तों ये ब्लर ब्लर हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये पानी में है। दोस्तों ये ऐसा माना जाता है कि जब श्रीलंका का जो रावण थे, रावण जी ने भारत की जो श्री राम की पत्नी सीता को अपहरण करके ले गया था, वो उनके पास दैवी शक्ति थी तो उड़ के गए थे। अब श्री राम को रावण से अपनी अर्धांगिनी को छुड़ाने के लिए जाना था, तो श्री राम के साथ हनुमान और सारी वानर सेना थी। तो वानर सेना को समुद्र पार करने के लिए कुछ नहीं था, तो श्री राम ने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हनुमान ने जब एक पत्थर फेंका जय श्री राम लिख के, तो वो पत्थर तैरने लगा और ये राम सेतु बोलते हैं जिसे, राम के नाम से जो सेतु बना है, पत्थर फेंक फेंक के उन्होंने पानी में तैरने लगे पत्थर, और पत्थर को जोड़ के इन्होंने एक पानी पे चलने वाला रास्ता बना दिया। ऐसी कहावत है, मतलब हिस्ट्री है इसके पीछे। तो दोस्तों यही है जो राम सेतु इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। हालांकि ये पानी में है, लेकिन ये नीचे से इसका अभी भी है, दिखता ही है। तो दोस्तों श्रीलंका का ज़्यादा नहीं 1.1 किलोमीटर ही एरिया मतलब जुड़ा हुआ है इंडिया के, लेकिन काफ़ी पास वाली कंट्री है ये इंडिया के। साउथ से लेके मतलब तमिलनाडु अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में 30-40% इंडियन लोग ही रहते हैं, और वहाँ की पॉलिटिशियन पे भी इंडियन लोगों का ही प्रभाव है। जो मूल दक्षिण भारत के निवासी है, जिन्हें द्रविड़ बोला जाता है, तो ये लोग यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। ये दोस्तों हो गया श्रीलंका पहले कंट्री। दोस्तों दूसरा कंट्री हम देखेंगे पाकिस्तान। यहाँ गुजरात कच्छ से लेकर दोस्तों जम्मू कश्मीर ऊपर तक, यहाँ तक हम देखेंगे ये पाकिस्तान जुड़ा हुआ देश है। दोस्तों ये शुरू में पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था,
लेकिन जब 1947 में इंडिया को स्वतंत्र मिला, तो दोस्तों इन लोगों को, मुस्लिम लोगों को हिंदुओं के साथ रहना नहीं था, और इसका फ़ायदा बैरिस्टर जिन्ना ने उठाया। उन्होंने धर्म के नाम पर एक देश की मांग की, तो वही जो पाकिस्तान है, जो इंडिया का पार्ट है, ये पाकिस्तान नया देश बन गया। ये है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान की सीमा दोस्तों अगर हम देखेंगे किलोमीटर में, तो 3,310 किलोमीटर सीमा भारत से जुड़ी हुई है। और दोस्तों दूसरा देश हम देखेंगे नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पर नेपाल मिलेगा आपको। ये देखिए, ये नेपाल जो नॉर्थ साइड में ही है, चाइना की बॉर्डर, चाइना और इंडिया के बीच में एक कंट्री है, पूरा हिमालय में बसा हुआ एक प्रदेश है। ये देखिए आप नेपाल रेड कलर में। तो कंट्री इन साउथ एशिया, नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ एशिया। तो दोस्तों ये नेपाल है। अब दोस्तों नेपाल की 1,752 किलोमीटर की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों पाकिस्तान की बॉर्डर में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बीएसएफ के जवान यहाँ पे तैनात होते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप नेपाल की इसमें देखेंगे ना, नेपाल बॉर्डर पर अगर देखेंगे ना, तो सशस्त्र सीमा बल ये सिक्योरिटी देता है। जो 1,752 किलोमीटर का एरिया है, ये सशस्त्र सीमा बल से देता है। अब दोस्तों तीसरा देश देखेंगे हम, म्यांमार। ये देख सकते हैं दोस्तों, ईस्ट में, पूरा ईस्ट का जो टूटा हुआ भाग दिखता है इंडिया का, ऐसे जहाँ पर आसाम, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सारे स्टेट को कनेक्टेड रखता है, ये है म्यांमार कंट्री। तो दोस्तों म्यांमार कंट्री में आसाम राइफल एंड इंडियन आर्मी दोनों जवान सिक्योरिटी देते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे आप, ये यहाँ से ये एरिया, मतलब मिज़ोरम से लेकर ऊपर अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश जैसे मैं नागालैंड तक, दोस्तों ये जो एरिया है 1,458 किलोमीटर है, और यहाँ पे आसाम राइफल और इंडियन आर्मी के जवान तैनात रहते हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात हम देखेंगे, सब चाइना कंट्री। दोस्तों ये साउथ एशिया में ही आता है। इंडिया की नॉर्थ साइड में जो हिमालय पर्वत है, और हिमालय और जैसे आसाम से लेकर कश्मीर तक जो हिमालय है फैला हुआ उत्तर से, जिसके थ्रू हमारा इंडिया का मतलब विदेशियों से भी सिक्योरिटी होता है। नेचुरल आपत्ति जैसे बर्फ़ हो, या ऊपर से ध्रुवीय जो हवा होती है ठंडी, उससे भी हमारी रक्षा होती है। तो दोस्तों इस हिमालय की चोटी के उस बार नेपाल, सिक्किम, भूटान को छोड़कर जो भी बॉर्डर आती है वो चाइना की बॉर्डर है। दोस्तों 3,488 किलोमीटर जो बॉर्डर है इंडिया की है चाइना में। तो दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में इंडियन जो सिक्योरिटी करने वाला जो संस्था है, जिसका नाम इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे सिक्योरिटी देती है। बहुत ही लंबा एरिया है दोस्तों ये, और ये तो पूरा हिमालय प्रदेश से भरा हुआ एरिया है। इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर इंडिया ने अभी तक मतलब खर्चा किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल करने की कोशिश की है। अब तो इस हिमालय में भी ट्रेन का काम चल रहा है। वहाँ पे जहाँ तक आज तक लाइट नहीं थी, वहाँ तक लाइट जा रही है, वहाँ तक फोर्सेस है। तो अच्छे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने अब अपना एरिया कवर कर चुका है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। दोस्तों दूसरा कंट्री है दोस्तों भूटान। तो दोस्तों भूटान की अगर बात करेंगे, तो 578 किलोमीटर एरिया जो है, जो इंडिया और भूटान के बीच में। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर सिक्किम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश।
जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है दोस्तों, तो वही दोस्तों एरिया है 578 किलोमीटर्स, जहाँ पे सशस्त्र सीमा बल सिक्योरिटी देती है, वही भूटान है। एक छोटा सा देश है और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। सबसे लास्ट वाला जो सबसे बड़ा देश देखेंगे हम, तो ये है दोस्तों बांग्लादेश। ये देख सकते हैं हम दोस्तों, ये भी पाकिस्तान की तरह भारत का एक पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान को अलग रहना था और इसका शिकार हो गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश अलग हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे दोस्तों वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, और ये जितने भी पूर्व के राज्य हैं, उन राज्य की बॉर्डर को बांग्लादेश छू के जाता है। 4096 किलोमीटर, मतलब 4096 किलोमीटर एरिया, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश को है। 2 नंबर, मतलब समझेंगे ना आप, तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश को है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं दोनों देशों के बीच में। अब दोस्तों हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन कौन से देश भारत को जुड़े हुए हैं। पहला देश तो बांग्लादेश है, जो 4096 किलोमीटर्स बॉर्डर देता है। दूसरा देश है दोस्तों चाइना, जिसका बॉर्डर हमसे जुड़ा है 3488 किलोमीटर्स। एंड 3 नंबर दोस्तों जो है दोस्तों पाकिस्तान है, जो 3310 किलोमीटर बॉर्डर है। दोस्तों 4 नंबर जो है 1752 किलोमीटर जो नेपाल है, और 5 नंबर म्यांमार 1458 किलोमीटर, और 6 नंबर भूटान 578 किलोमीटर बॉर्डर। और सबसे कम बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका का है 0.1 किलोमीटर, मतलब ना के बराबर समझिए। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका है? बांग्लादेश का। 2 नंबर चाइना का, 3 नंबर पाकिस्तान का, 4 नंबर नेपाल, म्यांमार एंड भूटान, एंड लास्ट वन इज़ श्रीलंका। दोस्तों मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम इंडिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों इंडिया में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है उनकी लिस्ट हम देखेंगे। तो दोस्तों भारत में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों हम उसकी लिस्ट देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता। अब दोस्तों यहाँ पे कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कोलकाता में अगर हम जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से एयरपोर्ट बना है। दोस्तों 2 नंबर का एयरपोर्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई। दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु में हम देखेंगे चेन्नई, तो तमिलनाडु बॉर्डर में यहाँ पे देखेंगे चेन्नई सिटी है। तो चेन्नई में 2 नंबर का चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों 3 नंबर का एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों केरला का जो कैपिटल है वहाँ पे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 4 नंबर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद। दोस्तों यहाँ पे गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों 5 नंबर का गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर। दोस्तों 5 नंबर का एयरपोर्ट है पंजाब में, जो कि यहाँ पर है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर। तो दोस्तों अमृतसर, यहाँ पर अमृतसर, हाँ चंडीगढ़ अमृतसर, यहाँ पे अमृतसर है दोस्तों। तो अमृतसर में ये एयरपोर्ट है। दोस्तों 6 नंबर का एयरपोर्ट है लोकप्रिया गोपीनाथ बोरडोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी। दोस्तों यहाँ पे गुवाहाटी में मतलब वे ईस्ट इंडिया में गुवाहाटी यहाँ पे शहर है। तो दोस्तों गुवाहाटी में 6 नंबर का है। दोस्तों 7 नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविल जो है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे गोवा इंटरनेशनल, इंडिया की ये गोवा पणजी यहाँ पे है, ये यहाँ पे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों
8 नंबरలో जो एयरपोर्ट है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ पर है ये एयरपोर्ट। दोस्तों 9 नंबर का एयरपोर्ट है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों राजस्थान यहाँ पर है, जयपुर राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। जयपुर पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर। कोझिकोडे एयरपोर्ट कलिकत, ये अंडमान निकोबार जो बेट समूह है उसका कैपिटल है कलिकत। तो कलिकत एयरपोर्ट जो है, मतलब ये एयरपोर्ट यहाँ है 10 नंबर में। 11 नंबर में दोस्तों वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर ANN आइसलैंड UT। तो दोस्तों ये यहाँ पर ईस्ट आइलैंड में है, जो मालदीव्स वेट से वहाँ पर है। दोस्तों 12 नंबर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दोस्तों 12 नंबर का जो एयरपोर्ट है दिल्ली, यहाँ पर नॉर्थ साइड में दिल्ली है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, मॉडर्न एयरपोर्ट है। मुझे तो लगता है मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर इसका काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर का एयरपोर्ट है। मैं काफ़ी बार इस पे जा चुका हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। 13 नंबर दोस्तों छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। दोस्तों मेरे हिसाब से ये दुनिया का भी सबसे बेहतरीन और इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे स्टैंडर्ड एयरपोर्ट है, जो मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो राजा थे, हिंदू राजा थे, जो एकमात्र राजा है इंडिया के जो पूरे भारत पर मुगलों से लड़कर पूरा भारत हासिल कर चुके हैं, वो एयरपोर्ट यहाँ पे मुंबई में है। अब दोस्तों GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। तो दोस्तों यहाँ पर ये हैदराबाद में स्थित है एयरपोर्ट। दोस्तों 15 नंबर का बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बेंगलोर मतलब कर्नाटक में, ये बेंगलोर सिटी में, ये यहाँ कर्नाटक की कैपिटल में। 16 नंबर का दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची में है ये दोस्तों। ये केरला में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तिरुवनंतपुरम में और एक कोची में है। और दोस्तों भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर। तो दोस्तों ये नागपुर में है, ये महाराष्ट्र का ही मतलब विंटर कैपिटल है। तो यहाँ पर नागपुर, यहाँ पे चंद्रपुर, यहाँ पर, हाँ ये नागपुर। तो दोस्तों यहाँ पर ये एयरपोर्ट है नागपुर, जिसे इंडिया का बीच मतलब सेंटर पॉइंट माना जाता है नागपुर। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र के ही है जिन्होंने संविधान लिखा है। दोस्तों अब हमने इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखे, जहाँ से हम फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल करते दुनिया से मिलते हैं। अब दोस्तों इंडिया के इंटरनेशनल जो बंदरगाह है, जो प्रमुख बंदरगाह, जिन बंदरों के थ्रू हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, यूरोप, एशियन कंट्रीज़, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा समुद्र किनारा गुजरात से शुरू होता है, केरला, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल यहाँ तक है। तो दोस्तों हम गुजरात से शुरू करेंगे। दोस्तों सबसे पहला मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र है जहाँ ज्वार बंदरगाह। तो दोस्तों सबसे पहला जो गुजरात में है, तो दोस्तों ये बॉर्डर पर है, ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा है आपको गुजरात में यहाँ पे, तो दोस्तों इसका नाम है कांडला। तो दोस्तों ये कांडला बंदरगाह है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन बंदरगाह है दोस्तों। ये आपको ये मतलब इसका एकदम कलर डीप दिख रहा होगा, एकदम नेचुरली ये मिला है गुजरात को। तो दोस्तों ये भारत का मतलब सबसे फेमस और सबसे बड़ी लिस्ट में है ये कांडला बंदरगाह, जो गुजरात तट पर है। अब दोस्तों ये नावा सेवा 2 नंबर का बंदरगाह है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये मुंबई में है नावा सेवा।
मतलब जैसे कोकण तट अगर 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 आप देखेंगे, यहाँ का गुजरात का जो छोर है, यहाँ से लेकर केरला की बॉर्डर, तो दोस्तों यहाँ पर जितने जितने भी बंदरगाह है, इनको मतलब कोकण तट पे वसे हुए बंदरगाह बोलेंगे। कोकण तट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और एक एरिया का नाम ही पड़ा है पहले से। तो दोस्तों 3 नंबर का जो है मारमा गोवा, 3 नंबर का बंदरगाह है यहाँ पर गोवा में। मारमा गोवा करके एक बंदरगाह है, ये बहुत ही बड़ा है दोस्तों। अगर ये नावा सेवा बंदरगाह के बारे में अगर हम जानेंगे तो दोस्तों ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप एंड मॉडर्नाइजेशन के बारे में एकदम ऑटोमेटिक बंदर है। यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनरी के थ्रू काम किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी बंदरगाह से होता है दोस्तों। ये नावा सेवा हो गया, मारमा गोवा हो गया। अब दोस्तों 3 नंबर का जो 4 नंबर का बंदरगाह है जो न्यू मंगलोर, जो कर्नाटक में है, कन्नड़ जो बोलते हैं इसे, कन्नड़ एरिया जो गोवा के नीचे का जो समुद्र तट है, ये देख सकते हैं आप, कर्नाटका। तो दोस्तों न्यू मंगलुरु, जिसे मतलब कोकण तट बोलते हैं, कर्नाटक में उसे कन्नड़ तट बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कोकण ही है जो महाराष्ट्र से केरला तक जाता है। तो दोस्तों सबसे लास्ट का जो दक्षिण छोर का जो केरला स्थित बंदर है, उसे कोची, उसे मालबार तट बोला जाता है। वो भी एक केरला कोकण का भाग ही है, कोची। ये कोची देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक बेहतरीन शहर है कोची, और केरला स्थित ये बंदर है। यहाँ से श्रीलंका और यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। अब दूसरा बंदर है तुतिकोरिन, ये तमिलनाडु और तमिलनाडु में ही है ये। यहाँ पर जो राम सेतु को अंदर आने वाला ये दिखता है, वहाँ पर ये स्थित है भाई। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है दोस्तों, एक तुतिकोरिन, दूसरा चेन्नई, तीसरा एननोर। ये चेन्नई आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर चेन्नई है बंदरगाह, और उसके ऊपर एन्नोर। ये चेन्नई बंदरगाह, ये चेन्नई यहाँ पर, और दोस्तों ये एन्नोर। अब दोस्तों जैसे पूर्व प्रदेश में जो कोकण तट बोला जाता है, कहीं पर मलबार बोला जाता है, कहीं कन्नड़ तट, और कहीं कोकण तट जो महाराष्ट्र में बोला जाता है। पूरे क्षेत्र को भी कोकण बोलते हैं। जैसे पश्चिम जो घाट है, पश्चिम का जो तट है, पूर्व का जो तट है, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा तेलंगाना बॉर्डर में विशाखापट्टनम, यहाँ पर विशाखापट्टनम स्पेस में एक बंदरगाह है। जो यहाँ से मतलब पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता है दोस्तों। इसके ऊपर जैसे आएंगे हम लोग, पारादीप बंदरगाह, यहाँ देख सकते हैं, ये पारादीप। ये कौन से स्टेट में है दोस्तों? उड़ीसा स्टेट में ये पारादीप बंदरगाह, यहाँ पे ये पारादीप बंदरगाह है। और दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो बंदरगाह है दोस्तों, कोलकाता बंदर, जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में कोलकाता सिटी है, जो समुद्र से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसका एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, और सबसे लास्ट वाला बंदरगाह है। तो दोस्तों ये हो गए इंडिया के सारे बंदरगाह। अब दोस्तों हम जानेंगे इंडिया में कितने स्टेट्स है और इंडिया के स्टेट्स के कैपिटल्स, स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों अब हम देखेंगे इंडिया में 29 घटक राज्य है। पहले तो 28 थे, जब आंध्र प्रदेश और हैदराबाद विभक्त हो गए, मतलब जिसको तेलंगाना बोला जाता है हैदराबाद, तब से 29 घटक राज्य बने हुए हैं। अब दोस्तों सबसे पहला केरला घटक राज्य है, जो कि तिरुवनंतपुरम उसका कैपिटल है, पूर्व क्षेत्र में है, इंडिया के पश्चिम समुद्र से लगा हुआ समुद्र किनारा है। दोस्तों 2 नंबर का स्टेट है तमिलनाडु, मतलब ये नंबर मैं अपने काउंटिंग के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कोई नंबर नहीं है। 2 नंबर का स्टेट है तमिलनाडु, जिसका कैपिटल है पुदुचेरी। ये श्रीलंका से थोड़े ही डिस्टेंस में जुड़ा हुआ समुद्र है, और दोस्तों पूरा समुद्र से ही जुड़ा हुआ स्टेट है ये।
एक जगह से। अब दोस्तों ये कर्नाटक स्टेट इसका बेंगलुरु कैपिटल है। ये भी यहाँ पश्चिम से अरबी समुद्र से जुड़ा हुआ है। 3 नंबर दोस्तों गुजरात, जिसका कैपिटल है पणजी, वो भी अरबी समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। और ऊपर हो गया गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। दोस्तों राजस्थान की जयपुर कैपिटल है। अब दोस्तों राजस्थान के ऊपर जैसे हम हरियाणा में आएंगे तो दोस्तों हरियाणा और पंजाब की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। यहाँ पे पंजाब और ये हरियाणा की कॉमन कैपिटल है। दोनों के बॉर्डर पर अब देखेंगे ये चंडीगढ़ है। वैसे तो छोटे छोटे स्टेट्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश शिमला है इसकी कैपिटल। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। जम्मू की कैपिटल जम्मू में है और कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में है। और दोस्तों उत्तराखंड में देखेंगे आप देहरादून। यहाँ पर ये जो यहाँ से कश्मीर से लेकर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक देखेंगे तो ये हिमालय पर्वत है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल देखेंगे आप लखनऊ। ये ऊपर उत्तर प्रदेश का, ये देखिए दिल्ली के नीचे उत्तर प्रदेश, ये देखिए लखनऊ। दिल्ली ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो देश की कैपिटल दिल्ली है। और यहाँ पर जैसे में पूर्व में आएंगे बिहार, तो बिहार के दोस्तों कैपिटल पटना है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की कैपिटल दोस्तों इंदौर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल दोस्तों रायपुर है। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कैपिटल दोस्तों, ये देखिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल दोस्तों यहाँ पर अमरावती न्यू कैपिटल है। और तेलंगाना की कैपिटल दोस्तों हैदराबाद। नीचे तमिलनाडु तो हमने देख ही लिया है, पुदुचेरी। उड़ीसा की भुवनेश्वर और वेस्ट बंगाल की कोलकाता। ये हो गया झारखंड। अब यहाँ पे बचा है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। अब दोस्तों ये हो गए। अब यहाँ पे सिक्किम दोस्तों, गंगोत्री। सिक्किम की कैपिटल गंगोत्री है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों नागालैंड की कैपिटल है मणिपुरा। मिजोरम की है आइजोली। त्रिपुरा की कैपिटल है, आसाम की कैपिटल है यहाँ पे मेघालय। तो दोस्तों ये इंडिया के 29 घटक राज्य और उनके कैपिटल्स हमने देख लिए। अब दोस्तों बेसिक इंडिया के बारे में चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा इंडिया, जो कि एशिया का साउथ साइड में जुड़ा हुआ है। एक तो तीनों ओर से हमारे पानी है, और उत्तर ओर से हम देखेंगे ये जो डार्क ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, जैसे कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल से लेकर त्रिपुरा मिजोरम तक नीचे ऐसा है, ये हिमालय पर्वत है। तो दोस्तों जो अरबी समुद्र से यहाँ से गोवा, महाराष्ट्र से, केरला से, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मानसून जो आता है तो यहाँ से आता है। अब ये जो वेस्ट बॉर्डर आप देखेंगे ये भी डार्क दिख रहा है। यहाँ पर जो पश्चिम घाट करके एक पर्वत है, इस घाट के थ्रू ये यहाँ पर बादल रुक जाते हैं और यहाँ पर बारिश देते हैं, इसीलिए ये एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा है। अब दोस्तों ये बारिश यहाँ पर ज़्यादा इसलिए है, अब दोस्तों वहाँ से बारिश कम होती जाती है, तो ग्रीन देखेंगे आप यहाँ से कम होता जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हिमालय का प्रदेश है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखेंगे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पर दोस्तों दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता है दोस्तों। एक तो यहाँ पर मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश करने वाले क्षेत्र यहाँ पर चेरापूंजी यहाँ पे ही है, अरुणाचल प्रदेश असम इसी क्षेत्र में है। और यहाँ पर गेंडा और बहुत ही सारे जीव पाए जाते हैं, मतलब जैव विविधता यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये हिमालय है। अब दोस्तों इंडिया की नदियाँ देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम दोस्तों पूर्व घाट में जो नदियाँ है सबसे बड़ी,
सबसे बड़ी जो पूर्व घाट में नदियाँ है इनको देखेंगे। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जम्मू और कश्मीर से चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये जो 4-5 नदियाँ हैं ये कश्मीर से लेकर यहाँ तक, हरियाणा तक, पंजाब तक यहाँ से आती है और ये बहते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के थ्रू ये यहाँ पर अरब समुद्र को मिलती है। तो ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अब दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी एक है गंगा, जो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड से लेकर, मतलब चाइना से आती है, चाइना से लेकर आती है उत्तराखंड अरबी समुद्र में, सॉरी हिमालय प्रदेश से। दोस्तों ये नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से लेकर कोलकाता में, यहाँ पर बंगाल का उपसागर जिसे बोलते हैं, जो हिंदी महासागर से जुड़ा एक भाग है समुद्र का, वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये नदी जब यहाँ पे मिलती है कोलकाता में के पास, यहाँ पर एक वितरिकाएँ बना लेती है, मतलब बहुत सारी शाखाएँ बन जाती है। मतलब कि वो हिमालय से आते आते अपने साथ मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें लाती है, तो वो प्रदेश मिट्टी से भरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे वितरिका ज़्यादा है, इसी कारण से। तो दोस्तों ये हो गई गंगा। दूसरी दोस्तों नदी ब्रह्मपुत्र है जो कि चाइना से लेकर आती है और नॉर्थ ईस्ट में हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर आती है आसाम, आसाम से बांग्लादेश में दोस्तों ये बहती है और बांग्लादेश से फिर ये दोनों नदियाँ यहाँ से संगम हो जाता है और बांग्लादेश से ये जाती है फिर से बंगाल के महासागर में। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा आपको, यहाँ पर नर्मदा नदी जो महाराष्ट्र के नॉर्थ साइड से बहना शुरू कर देती है, मतलब नॉर्थ साइड से है, जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है और जाके अरबी समुद्र के मिलती है नर्मदा। और सेम टू सेम उससे पैरेलल गुजरात में ही जो है तापी नदी है, ये भी सेम टू सेम पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट बहती है और इसको जाके मिलती है अरबी समुद्र को। दोस्तों ये दोनों भी नदियाँ पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं, जैसे चिनाब, झेलम, रावी, बियास, ये नदियाँ हैं जो जाके एक संगम हो जाता है और एक ही बन के पाकिस्तान में बहती है और अरबी समुद्र को मिलती है। दोस्तों तीसरी नदी है गोदावरी, जो मतलब नर्मदा और तापी नदियाँ उत्तर से भारत मतलब महाराष्ट्र को छू के जाती है। जैसे गोदावरी वेस्ट टू ईस्ट बहती है महाराष्ट्र से महाबलेश्वर, उसी एरिया में पश्चिम घाट में वो स्टार्ट हो जाती है और जाके कर्नाटक तेलंगाना से अरबी मतलब हिंद महासागर में, जैसे जिसको बंगाल का उपसागर बोला जाता है, वहाँ पर जाकर मिलती है। अब दोस्तों दूसरी नदी है कृष्णा, वो भी सेम पश्चिम घाट से लेकर त्र्यंबकेश्वर इसी एरिया से उगती है, कर्नाटक फिर जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर समुद्र से मिल जाती है। और दोस्तों कावेरी जो नदी है कर्नाटक से बहते हुए तमिलनाडु से समुद्र में जाकर मिलती है। ये दोस्तों ये हो गई इंडिया की बड़ी बड़ी नदियाँ जिनका प्रभाव, और ये नदियाँ 12 महीने पूरे भारत के अलग अलग स्टेट्स को पानी का सप्लाई कर देती है। इनकी कोई सब नदियाँ हैं, वो भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। दोस्तों हमने इंडिया को और दुनिया को बेहतरी से जाना, दुनिया का जो भूभाग है, जो समुंदर का भाग है। अब दोस्तों इस ऐप पे हम दुनिया को कैसे देखेंगे, ट्रैवल कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सिटी जो बुर्ज खलीफा, यहाँ पे सर्च में टाइप किया है मैंने BURJKHALIFA। तो दोस्तों मैंने बुर्ज खलीफा सर्च में डाला और एंटर किया। जैसे मैंने दोस्तों बुर्ज खलीफा एंटर किया, दोस्तों यहाँ पर बुर्ज खलीफा खुल चुका है। एक अफ्रीकन कंट्री
जो सबसे डेवलप्ड कंट्री दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फोटोज़ भी अवेलेबल है, बहुत ही सारे फ़ोटोज़ हैं। देखिए यहाँ पे दुनिया के बेहतरीन और महंगे से महंगे होटल्स, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर। दोस्तों अफ्रीका एक रेतीला प्रदेश है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो खनिज तेल की संपत्ति है बहुत ही बड़े पैमाने पे है। तो इसी की वजह से दोस्तों इन्होंने अपना टूरिज़्म इतना ज़्यादा डेवलप किया है कि दोस्तों अब मैं आपको ये बुर्ज खलीफा दिखा रहा है यहाँ पे लाल में, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखिए। दोस्तों ये शहर ऊपर से कैसे दिखता है, और भी इसको हम जूम करेंगे, थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो क्वालिटी जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है हमें, फिर भी दोस्तों ये काफ़ी है। आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसका नाम बुर्ज खलीफा है, मतलब 100-200 माले हैं इसके। इस शहर को हम घूमेंगे दोस्तों, देख सकते हैं अत्याधुनिक शहर जो पूरा रेत पे बसा हुआ है। इतना बड़ा स्विमिंग पूल, वाटर शो होता है यहाँ पे, दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा वाटर शो होता है दोस्तों। देख सकते हैं आप ये शहर किस प्रकार से इन्होंने समंदर में भी, ये देखिए नदी है, ये देखिए पानी कैसे समुंदर से आता है। ये दोस्तों जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ना आपको, इन्होंने ऐसे आइलैंड को नाम दिया है, दुनिया के सारे जितने देश हैं ना उनके नाम हैं। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए इराक, जॉर्डन, तुर्की, इंडिया, सोमालिया, सूडान, चाड, लिबी, स्पेन, पोर्तुगाल, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, नाइजर, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मोरक्को, थाईलैंड, श्रीलंका। ये इंडिया देखिए, यहाँ पे इंडिया है, अरे नेपाल है। इन्होंने हूबहू तो नहीं बनाया, लेकिन बनाने की कोशिश ज़रूर की है। ये देखिए इंडिया का यहाँ पे टेम्पल है, तनवानी आइलैंड। तो दोस्तों अब देख सकते हैं मतलब बहुत ही बड़ी संख्या पे यहाँ पे लोग आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए। जैसे हम जूम करेंगे वैसे शहर कितना बड़ा हो जाएगा ये। इनके एयरपोर्ट एक मैं आपको एक जूम करके दिखाता हूँ। ये दुबई है, तो दुबई का ये एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों बहुत ही बड़ा है ये, बुर्ज खलीफा से काफ़ी दूर है। अब दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका एंट्री गेट कहाँ पर है। सारे रोड्स हैं, सभी जगह पर रोड है ये। हाँ यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर एंट्री गेट है। यहाँ से दोस्तों एंट्री होती है और यहाँ से फ़्लाइट्स आप देखेंगे कितना आकर्षक, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव, रिच एयरपोर्ट देख सकते हैं आप। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत सारी फ़्लाइट्स है यहाँ पे, कितना ज़्यादा सिक्योर है ये। इनके रोड्स आप देखेंगे काफ़ी, मतलब बहुत ही लाजवाब रोड्स है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये मुझे लगता है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर वॉशिंग एंड सारी चीज़ें होती है एयरपोर्ट की। दोस्तों बड़ा बहुत ही विशाल सा एयरपोर्ट है ये दुबई का। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लेसेस है ये।
यहाँ पर दोस्तों देखिए इंटरनेशनल हॉस्पिटल दुबई, कितना बढ़िया, कितना विशाल आलीशान हॉस्पिटल है। पार्किंग एकदम यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये वाटर, आपने इसके वीडियो भी देखे होंगे, ये वाटर शो होता है। ये पूरा समुद्र में डेवलप है एरिया, जो कि एकदम बहुत ही विशाल टूरिज्म प्लेस है। ये जैसे ही अपलोड हो रहा है ये क्लियर दिखेगा आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे होटल्स है, होटल के सामने पानी, बीच में से रास्ता। यहाँ पर मुझे लगता है शिपयार्ड है। दोस्तों काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। तो दोस्तों ये हमारी ऑनलाइन ट्रिप है। दोस्तों ये हो गया दुनिया का बेहतरीन शहर दुबई। अब दोस्तों हम लोग एक अमेरिका का एक एयरपोर्ट देखेंगे यहाँ से। दोस्तों मैं इसको अपने हिसाब से जूम कर लेता हूँ। अब ये न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है? यहाँ पर सर्च करूँगा दोस्तों मैं, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए। दोस्तों ये भी समुद्र के किनारे का सिटी है, धीरे धीरे खुल रहा है। ऊपर से दिखेगा, ये ऊपर से थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर एक एयरपोर्ट ढूंढेंगे, न्यूयॉर्क सिटी, ये दोस्तों न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, आप समझ सकते हो। समुंदर से जुड़ा हुआ एयरपोर्ट है, काफ़ी धीरे धीरे लोडिंग हो रहे पेजेस। अब जब लोड हो जाएगा तब आप देख लीजिए। अभी तो फ़िलहाल ये दिखेगा नहीं इतना ज़्यादा। देखिए दोस्तों ये जूम आउट कर रहा हूँ मैं। अमेरिका के रास्ते बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन है ये एयरपोर्ट दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। पनामा दोस्तों, बीच में एक वीडियो वायरल था जो कि पनामा का था,
दोस्तों ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही लंबा प्रदेश है। तो दोस्तों दुनिया की कोई भी जहाज़ जाएगा तो वो कैसे जाएगा, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इसीलिए एक ऑप्शन है यहाँ पे इन्होंने बनाया है पनामा। यहाँ पर एक पोर्ट बनाया है और पोर्ट के थ्रू यहाँ से पानी आता है, यहाँ से शिप्स अंदर लेते हैं, बहुत बड़ा किराया भी लेते हैं लोग, और ये पानी से यहाँ से एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू पनामा कोलन के थ्रू यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर मतलब फिर से समुंदर में, देखिए फिर से समुंदर में, देख सकते हैं आप, यहाँ पर समुंदर में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा जल मार्ग है ये देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने यहाँ से इसको बनाया है, शिप से यहाँ पर छोटे छोटे स्लॉट्स में पानी भरा जाता है और पानी का लेवल बनाया जाता है, और जब बोट आगे जाता है तब उसको हटाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जहाज़ फंसा था और बीच के टाइम में वो वीडियो बहुत ही काफ़ी वायरल हुआ था। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है।